गुड मॉर्निंग। एम्स टेक्निकल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट और एम्स सेफ्टी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है एक्सीडेंट क्यों होता है। एक्चुअली इसमें दो टॉपिक और है हमारा, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन और कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर। तो जो हमारा एक्सीडेंट होता है, जनरली एक्सीडेंट दो कारण से होता है और एक अदर कारण भी होता है। तो दो कारण, अनसेफ एक्ट और अनसेफ कंडीशन, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होता है, यानी असुरक्षित काम करना या असुरक्षित व्यवस्था में कोई चीज़ रखा हुआ है, जैसे तैसे कहीं कोई सामान रखा हुआ है इंडस्ट्री के अंदर में, तो उससे हमारा क्या होता है, एक्सीडेंट होता है। और अगर हम असुरक्षित काम करेंगे, मशीन को ओवर स्पीड चलाएंगे, पीपीई नहीं पहनेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट होगा। तो जब एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट हमारे पर्सनली इंजरी होता है, प्रॉपर्टी डैमेज होता है, और ये इंसिडेंट भी जो हमारा है वो एक्सीडेंट का एक रूप लेता है, जिससे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। तो हमारा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है, अनसेफ एक्ट है। तो इसमें हमारा 85 to 90% जो एक्सीडेंट होता है वो अनसेफ एक्ट की वजह से होता है। 10 से 15% एक्सीडेंट जो हमारा होता है वो कॉज ड्यू टू अनसेफ कंडीशन की वजह से, और बाकी जो एक्सीडेंट हमारा वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर से होता है। तो इसका हम लोग डिटेल जो है क्या है वो जानते हैं, देखते हैं आगे इसका डिटेल पूरा। ओके, एक्सीडेंट। तो एक्सीडेंट जो हमारे इंडस्ट्री में होता है, एक्सीडेंट का कुछ थ्योरी है। जैसे एक्सीडेंट क्या, अनडिजायर्ड इवेंट रिजल्ट इन हार्म टू पीपल, डैमेज प्रॉपर्टी और लॉस प्रोसेस। एक्चुअली एक्सीडेंट जो हमारा होता है ये डैमेज प्रॉपर्टी करता है, एक अनडिजायर्ड इवेंट है जो हाई स्पीड इलेक्ट्रिकल से, मैकेनिकल किसी चीज से टकरा जाने से, और उसके बाद हमारा जो एक्सीडेंट होता है वो केमिकल और हॉट थर्मल रेडिएशन इससे भी होता है। तो इसका जो एक इनो ने एक रिपोर्ट बनाया एक्सीडेंट का, वर्किंग चिल्ड्रन का, वर्किंग एडल्ट्स का, तो उसमें जैसे 200 मिलियन ईयर्स है और चिल्ड्रन का 12 मिलियन रिकॉर्डेड और 12,000 का फेटल्स है। तो इस तरह से इसका जो हमारा एक्सीडेंट का एक किलो रिपोर्ट्स है। इसके बाद हमारा टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट। तो टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट में हमारा पर्सनल इंजरीज है, इलनेस है, बीमारी से, प्रॉपर्टी का खराब हो जाना, डैमेज होना, जैसे क्रेन है, जेसीबी मशीन है, ये सब गिर जाना, और उसका नियर मिस है हमारा एक्चुअल एन इंसिडेंट, वो जो नियर मिसिंग हो जाता है। तो इंसिडेंट हमारा क्या, एक अनडिजायर्ड इवेंट और स्लाइटली डिफरेंट सर्कमस्टेंस है जो कि रिजल्ट करता है, कोई बहुत नुकसान कर सकता है पीपल को, प्रॉपर्टी डैमेज को, और बहुत सारी लॉस प्रोसेस को वो डैमेज हो सकता है उससे हमारा पुलिस सिस्टम से। तो ये हमारा जो सिस्टम है ये एक इंसिडेंट है। तो इंसिडेंट जिस तरह से होते होते कोई चीज हो जाता है उसे हम इंसिडेंट कहते हैं। तो एक्सीडेंट जो कॉज होता किस कारण से, जनरल अनसेफ एक्ट यानी असुरक्षित कार, असुरक्षित कंडीशन, और कुछ ह्यूमन फैक्टर जिसे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर भी कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग कॉजेस कहते हैं। इस वजह से भी क्या होता है कि एक्सीडेंट होता है, हेवी एक्सीडेंट होता है, जिसे हम लोग कंट्रीब्यूशन फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये तो इस वजह से हमारा जो क्या होता है, एक्सीडेंट होता है कंट्रीब्यूटिंग से। तो बेसिक कॉज नियरली 85 to 90% जो एक्सीडेंट होता है ड्यू टू अनसेफ एक्ट और प्रैक्टिसेस, यानी कि अगर हम असुरक्षित कार्य कर रहे हैं तो उससे 85 to 90% एक्सीडेंट होता है। यानी अगर हमको कोई एक्सीडेंट रोकना है तो अनसेफ एक्ट को रोकना बहुत जरूरी है। और नियरली 10 से परसेंट एक्सीडेंट जो होता है ड्यू टू अनसेफ कंडीशन, यानी असुरक्षित व्यवस्था में कोई चीज रखा गया उससे हमारा होता है। और बहुत सारी जो एक्सीडेंट मेन कारण जो हमारा फॉल्ट ऑफ पर्सन यानी ह्यूमन एरर से एक्सीडेंट होता है, जो ह्यूमन एरर आजकल हो रहा है हर जगह। तो इसीलिए हमें इसको देखना है। तो जनरली हमारा अनसेफ क्या बिहेवियर, कुड परमिट अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, एक बिहेवियर है और एक सोची समझी की गलती है और एक असुरक्षित तरीके से कार्य करना, ये हमारा अनसेफ एक्ट है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट 85 to 90% होता है। तो हमें एक बार एक्सीडेंट से रोकना है तो अनसेफ एक्ट पर बहुत प्रैक्टिसेस करना है, और प्लांट के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर हमें अनसेफ एक्ट होने से बचाना है, रोकना है, इस पर सेफ्टी की प्रोटेक्शन करना है।
अनसेफ एक्ट में क्या होता है, जैसे हमारा अनसेफ एक्ट में है ऑपरेटिंग इक्विपमेंट विदाउट अथॉरिटी। अगर हम कोई मशीन चला रहे बगैर अथॉरिटी का, पहले तो सिक्योर हिमसेल्फ पोजीशन, कोई भी पोजीशन पर काम नहीं करना, ऑपरेटिंग इन प्रॉपर स्पीड, मशीन को, क्रेन को, जेसीबी, किसी चीज को भी ओवर स्पीड में काम करना है तो उससे भी हमारा एक्सीडेंट होता है। उसके बाद ऑपरेटिंग विदाउट सेफ्टी डिवाइस, इस पर भी हमारा एक्सीडेंट होता है। उसके बाद इम्प्रॉपर लोडिंग, प्लेसमेंट, पोजिशनिंग ड्यूरिंग स्टोरिंग, ट्रांसफर मटेरियल, इधर से उधर मटेरियल ले जाने में। और उसके बाद इम्प्रॉपर टूल्स, गलत टूल इस्तेमाल करना, और पीपी गलत तरीके से इस्तेमाल करना, और इक्विपमेंट, मशीन ऑपरेटिंग को गलत तरीके से इस्तेमाल करने से भी हम एक्सीडेंट होता है। तो अनसेफ एक्ट में हमारा खास करके इसमें हमारा ये सिस्टम है कि इससे हमको अवॉइड करना है, बचना है। अनसेफ कंडीशन में हमारा सर्कमस्टेंस व्हिच कुड परमिट अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट, इसमें हम लोग कोई भी काम को असुरक्षित कार्य से करते हैं तो असुरक्षित तरीके से काम करना हमारा, ये हमारा अनसेफ कंडीशन है। अनसेफ कंडीशन क्यों होता है, तो इसमें हम लोग कोई भी डिफेक्टिव टूल यूज करते हैं काम में, इक्विपमेंट मटेरियल डिफेक्टिव है उसको यूज करते हैं, रेडिएशन एक्सपोज की वजह से, टेम्परेचर बहुत ज्यादा है इससे भी एक्सीडेंट होता है, और इलेक्ट्रिशियन हेवी पावर वोल्टेज से जो शॉर्ट सर्किट होता है, तो ये अनसेफ कंडीशन की वजह से होता है। तो अनसेफ कंडीशन ये है हमारा। उसके बाद हमारा जो है वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है लैक ऑफ ट्रेनिंग, यानी गलत ट्रेनिंग मिला गया है, और उसमें हमारा जनरली ट्रेनिंग गलत हुआ। उसके बाद इकोनॉमिक कंडीशन या एम्प्लॉय का बहुत ज़्यादा टेंशन लेना, बहुत टेंशन में काम करना, घरेलू प्रॉब्लम से भी होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर है, दिमागी कुछ संतुलन सही नहीं है, बैड रिलेशनशिप, गुस्सा होना, वर्कर के साथ सही कॉपरेशन नहीं करना, इससे क्या होता है एक्सीडेंट होता है हमारा। पर्सनल फैक्टर भी है, पुअर विजिबिलिटी, सही से कोई दिखना नहीं, बीमारी, और बहुत सारी डिफेंस काम नहीं कर सकते हम, और टेंशन लेते हैं, ओवर कॉन्फिडेंस।